हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लाखों बच्चे अपने सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान स्टूडेंट को प्रिपरेशन के साथ साथ एक और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। और वो संघर्ष ये है कि वो तैयारी करते समय खुद को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त रखें। तो टेक्स्ट बुक न सिर्फ आपकी तैयारी कराता है, बल्कि एक कोशिश करता है, या बोलें कि एक कोशिश कर रहा है कि वो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत किसी तरीके से आर्थिक रूप से भी मदद कर सके, आर्थिक रूप से भी उनको मजबूत बना सके। और इसीलिए टेक्स्ट बुक जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो रन करता है जिसका नाम है रेफरल प्रोग्राम, या बोलें कि रेफर एंड अर्न। और इस प्रोग्राम से न जाने कितने बच्चों ने जुड़कर अपने तैयारी के दौरान खुद को आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत किया है। और ऐसे ही स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जो है स्वागत करते हैं निखिल जी का। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक में। थैंक यू सर। तो निखिल जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, जो आपकी जर्नी शुरू हुई। तो टेक्स्ट बुक से सबसे पहले आप कब से जुड़े थे? सर टेक्स्ट बुक से तो मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ टेक्स्ट बुक पे स्टार्ट कर था मैंने अपना मॉक टेस्ट वगैरह देना जी। यहाँ से मेरे को सारे प्रीवियस ईयर अच्छे से मिल जाते हैं, साथ में सेक्शन टेस्ट वगैरह फुल मॉक अपडेट रहता है, मतलब सब कुछ। जी, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे निखिल जी? सर मेरा मेनली टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जी, तो जब आप टेक्स्ट बुक से जुड़े, प्रिपरेशन के लिए जुड़े थे, लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान ये आपको रेफर एंड अर्न या जो रेफरल प्रोग्राम है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? सर ये मेरा एक ग्रुप वगैरह था यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह पे, वहाँ पे बच्चे मेरे से पूछे थे कि हमको टेक्स्ट बुक चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर जाके देखा उसके अंदर की रेफ़र वगैरह का भी है, फिर हमने बच्चों को रेफ़र करना स्टार्ट किया। वहाँ से फिर बच्चों ने रेफ़र सक्सेसफुल कर लिया, तो मुझे पता चला कि थोड़ा बहुत अर्निंग भी आ रही है, 81 समथिंग रुपीज़ हर वन बच्चे के हिसाब से। जी, ये कब की बात है जब आपने पहली बार रेफर करना शुरू किया था? सर ये लगभग 1 साल हो गया, ये लगभग मार्च में ही लगभग हुआ था ये। मार्च 2023 में? हाँ जी सर। हाँ, तो 1 साल हो चुका है। तो आपने जब रेफर पहली बार करना शुरू किया तो आपके दिमाग में था ये कि ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं इतने बच्चों को रेफर करूंगा तो इतना जो है अर्निंग हो जाएगा, या आपने ऐसे ही किसी ने बोला तो आपने 1 या 2 को रेफर करने का सोचा कि अब क्या ही करना? पहले तो मेरे से जो बच्चे पूछते थे, हमारा ग्रुप वगैरह था टीचिंग का, तो मैंने 1-2 बच्चों को किया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि इससे तो अर्निंग भी हो रही है साथ साथ में। तो मैंने मतलब कि टाइम पे जैसे ऑफ़र आते हैं कि सस्ता हो गया, इस टाइम पे मैंने बच्चों को ऑफ़र करना शुरू किया कि अब आप इस टाइम पे लेना, मंथ के एंडिंग में लेना जब सस्ता रहता है। तो मैंने बच्चों को दिया, तो बच्चे उसे मॉक टेस्ट लगाते थे और हर रेफरल पे मेरे को कुछ अर्निंग भी होती थी साथ साथ। तो आपके जो रेफर का तरीका है वो क्या था? आप एक-एक अपने बच्चे को या स्टूडेंट को जो है अपने दोस्तों को भेजते थे, या आप भी ग्रुप्स में डाल देते थे? सर मेनली तो कोई बच्चा स्टार्टिंग में तो मैंने 1-2 बच्चों को जो मुझे पूछे थे उनको डालना शुरू किया। फिर मुझे पता चला, फिर मेरे ग्रुप वगैरह है व्हाट्सएप वगैरह पे, मैंने उनको डालना शुरू किया व्हाट्सएप पे। ओके, तो आपको कोई अंदाज़ा है कि आप अब तक कितने बच्चों को रेफर कर चुके हैं और कितने बच्चे जो आपका कोड यूज़ कर चुके होंगे? सर ये तो लगभग हो कर चुके होंगे 2000 करीब तो शायद हो चुके होंगे, मतलब जिन्होंने अपने फ़ोन से इंस्टॉल किया है मेरे लिंक से लगभग। ओके, 2000 तो बहुत बड़ा नंबर है। 1 साल में 2000 लोगों को आपने टेक्स्ट बुक से जोड़ा है। तो जब आप किसी को रेफ़र करते हैं, जिन्होंने आपसे नहीं मांगा है रेफरल या जिन्होंने नहीं मांगा है, तो वो लोग आपसे सवाल वगैरह भी करते हैं कि क्या है ये, मुझे क्या फ़ायदा होगा, इस तरह कोई क्वेश्चंस भी आते हैं? हाँ, मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा। फिर मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज ही मिल जाएंगे। आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ यहाँ से टेक्स्ट बुक से, और फिर यहाँ से प्रैक्टिस करते जाओ। फीडबैक भी आते हैं बच्चों के, स्टूडेंट के, जिन्होंने आपको रेफ़र किया और उन्होंने आपके कहने पे जो है टेक्स्ट बुक यूज़ करना शुरू किया? हाँ जी सर, बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा ऐप है, मतलब सब कुछ मिल जाता है प्रीवियस ईयर इतने अच्छे तरीके से। साथ साथ में ये ऐसा लगता है कि हम तो सीधा एग्ज़ाम ही देने बैठे हुए हैं। तो अभी तो आपको लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जुड़े हुए रेफरल प्रोग्राम से, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से जुड़े हुए। लेकिन जब आप पहली बार जुड़ रहे थे तो आपके माइंड में क्या थॉट था? क्या आपको लगा था क्या ऐसा कुछ हो सकता है, ये सच में आप जो है सिर्फ रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं? क्या थॉट था आपके माइंड में पहली बार जब आप जुड़े थे? जब मैंने पहली बार किया था मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ भी आता होगा। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। तो एक बंदे की मैंने वीडियो देखी, वो बता रहा कि मैंने पिछले कुछ दिन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी तैयारी के साथ साथ 35,000 रुपये कमा चुका हूँ इससे। तो मैंने सोचा कि मतलब ठीक है, मेरी तैयारी के साथ साथ ये भी सही है। फिर मैंने देखा करके, मैं कही तो सच में ही मतलब रियल है। वॉलेट में फिर आने स्टार्ट हुए, फिर वहाँ से मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता गया। जी, जब पहली बार आपके अकाउंट में
रेफरल के ज़रिए अर्निंग आई, तब आपका क्या रिएक्शन था? आपको यकीन आ गया था ये सच है, अब आगे बढ़ना है? हाँ जी सर, जब पहली बार आया तो मुझे लग नहीं रहा था ये रियल होता होगा, मैं सोचता था कि वैसे ही होता होगा। पर जब पहली बार आया फिर ये मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ये तो कुछ करना ही नहीं है, अपना तैयारी साथ में बच्चों को बताते जाओ और सीधा आता जाएगा। बच्चों को जोड़ना कितना आसान है? क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ चलती हैं, हम रेफ़र करते हैं बच्चों को, लिंक भेजते हैं, बोलते भी हैं कि ये कर लो अच्छा है, बट वो जो पॉजिटिव रिएक्शन है इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट के होते हैं कि आप कोई भी स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टूडेंट बहुत सोचता है कि यहाँ पर हमें 1 रुपये डालना भी है, नहीं डालना, हमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसा तो नहीं ये फेक हो, ऐसा तो नहीं कि इसमें हमारा पैसा चला है कुछ मिले ही ना। तो ऐसे आपके किस तरह के जो है स्टूडेंट से कमेंट्स फीडबैक देखने को मिलते थे? स्टूडेंट डायरेक्ट आपको पूछते भी थे फेक तो नहीं है कहीं? यही है सर, मेरा थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ है ग्रुप वगैरह में कि मतलब निखिल है यहाँ पे मतलब ग्रुप का एडमिन, तो ट्रस्ट बना हुआ है कि ये मतलब जो भी बताएगा बिल्कुल सही बताएगा। तो मैं उनको शेड्यूल वगैरह देता हूँ कि आपको ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से कर लो। मैं अच्छी तरह से बताता हूँ कि कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, फिर अच्छी तरह से बताता हूँ। फिर मेरे कहने से वो तुरंत ले लेंगे, मतलब मुझे इतना भरोसा है, उनको पता है कि गलत नहीं बोलेगा कभी भी। लेने के बाद स्टूडेंट ने बताया कि उनको डिस्काउंट भी मिला और उन्होंने रेफ़र किया तो उनको भी पैसा मिला? सर ऐसा तो ज़्यादा नहीं बताया, एक दो ने बताया था कि हमारा यूज़ कर लो, ऐसे मिलते हैं पैसे। मैं कहा हाँ भाई अच्छी है, तो रियल है, मतलब कि कोई फेक नहीं है, मिलती है वो तो आगे का क्या है आपका, मतलब कि आप और कैसे स्टूडेंट को जोड़ना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं जुड़ने के लिए? हाँ जी, ये तो सर बेस्ट है, धीरे धीरे बच्चों को जोड़ते जाएंगे, अच्छी तरीके से गाइड करते जाएंगे। और टेक्स्ट बुक के तो सबसे बढ़िया है, मतलब ये बताना ही है कि बिना टेक्स्ट बुक के तो भी सिलेक्शन बहुत ही होता तो है, पर मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा इससे जब टेस्ट लगाएंगे तो। जी। सबसे बड़ी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक स्टूडेंट के सामने, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट हैं, बहुत से क्या मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो छोटे शहरों से होते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के होते हैं। तो उनके सामने कहीं ना कहीं एक समस्या यही रहती है कि वो 3 4 4 साल तक तैयारी करते हैं और दिक्कत जो है वो पैसों की आती है, क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं तो बहुत सारे खर्चे आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या क्लासेस लेना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो प्रोग्राम है इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट की वो हेल्प हो रही है ताकि वो अपना जो माइंड है उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगा पाएँ? हाँ जी सर, इससे तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि रेफ़र भी करता हूँ साथ में मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ऊपर से अब मैं घर से पैसे वगैरह कभी नहीं मांगता, अब तो मतलब लगभग जो अपना खर्चा होता है मैं अपना खुद ही कर लेता हूँ। मतलब घर वालों ने पूछा कि पैसे लेना क्यों बंद कर घर दिए? वाले पूछते हैं पर मैंने उनको अभी बताया नहीं है। अच्छा, उनको क्यों नहीं बताया आपने? उनको मैं अभी बताना नहीं चाहता, धीरे धीरे बताऊँ। तो अभी आपका मतलब है कि आप पूरी तरह से अभी भी जुड़े रहेंगे रेफरल से? हाँ जी सर, ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों की हेल्प ही होती है ऐसे तो। जी। आपने जिनको रेफ़र किया है, जैसे आपने 2000 बच्चों को जोड़ा है, जिनको आपने रेफ़र किया जो आपके रेफरल से जुड़े हैं, क्या वो भी इसी तरह से जिस तरह से आप एग्रेसिवली एक्टिव हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे और भी आपके जानने वाले हैं जो आपके कहने पे जुड़े और अब और लोगों को भी जोड़ रहे हैं? सर ऐसे भी है, एक दो दोस्त है, मैंने उनको बताया था ऐसे करने से, पर वही है कि उनके ग्रुप वगैरह नहीं है, मेरे तो ग्रुप वगैरह है काफ़ी, तो वहाँ से हो जाता है सबको। बेसिकली आप शेयर कहाँ पर करते हैं? आप यूट्यूब पर शेयर करते हैं या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कोई और सोशल मीडिया का? सर मेनली तो मेरे टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ मैं, हर महीने में 2 3 बार। ठीक है। लास्ट आपको पता होगा कि आपका जो रेफरल जो आपका ने रेफ़र किया था वो कौन ऐड हुए थे, कितना समय हो गया होगा लास्ट आपका रेफरल का? अब जी सब तो जुड़ते रहते हैं, अभी 5 मिनट पहले भी जुड़ा हो शायद कोई। अच्छा, तो पैसा जो है डायरेक्ट आपके बैंक में आता है? हाँ पहले तो ये वॉलेट में आता था, पेटीएम की वॉलेट में, पर अब सीधा यूपीआई से सीधा आरपीओ से आता है सीधा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बाकी लोग भी हैं उनको भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप रेफरल प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो पैसा है वो पेटीएम वॉलेट में नहीं आता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। प्रोसेस स्टार्टिंग का बिल्कुल सेम है, जैसे आप रेफ़र करते थे आप वैसे ही आपको रेफ़र करना है। बस आपको क्या करना है, रेफरल प्रोग्राम में जो रेफर एंड अर्न का सेक्शन आता है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर योर यूपीआई आईडी। तो वहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है वो एंटर करनी है, उसको वेरीफाई एंड सेव करना है ताकि पूरा पैसा जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके और कोई भी थर्ड पार्टी या जो मीडिएटर वॉलेट है वो उसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सीधा पैसा जो है आपके बैंक में ही आएगा। तो अभी आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा मेनली टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही है। टीचिंग एग्जाम से? टीचिंग किसी स्टेट एग्जाम का या फिर और? DSSB। तो जब आप तैयारी करते हैं तो स्टडी मटेरियल को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो
क्योंकि स्टडी मटेरियल की बात होती है, आजकल जो कोचिंग है, जो ऑनलाइन कोचिंग है वो काफ़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो अफोर्डेबल स्टडी मटेरियल वो अवेलेबल है। तो जब स्टडी मटेरियल अफोर्डेबल है और इस तरह के प्रोग्राम भी चल रहे हैं जहाँ पर आप ठीक ठाक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत अर्निंग कर सकते हैं कि आप पूरा अपना जो घर चला लें, बट इतना आपको लगता है कि हो जाता है कि एटलीस्ट स्टूडेंट जो है वो अपने लिए जो ज़रूरी स्टडी मटेरियल है उसको जुगाड़ सकें या उसको ख़रीद सकें। हाँ, अपना खर्चा चला लेगा आराम से, अगर जो थोड़ा अच्छे से खर्चा जाएगा रेफर तो अपना खर्चा चला लेगा। किसी भी चीज़ के लिए घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना लाइब्रेरी वगैरह, अपना कपड़े वगैरह सब कुछ मतलब बुक वगैरह सब हो जाएगा इससे। जी। जब आप रेफरल प्रोग्राम से जुड़े और आप बताया कि आपका 1 साल हो चुका है, तो इस दौरान आपने कोई भी चीज़ अलग ऑब्ज़र्व की हो कि स्टूडेंट जो हैं वो कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, उनसे जब आप बात करते हो तो उनके क्या फ़ीडबैक रहते हैं, क्या वो जो है ड्रॉबैक्स बताते हैं, या हर चीज़ के जो है फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं क्या? तो आपका क्या कहना है इस पूरे उसमें? सर, बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब एमसीक्यू कहाँ से लगाएं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है एमसीक्यू लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर लगाने के लिए। तो सबसे अच्छा मैं सीधा ही बोलता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बिल्कुल भी ना सोचे, सीधा टेक्स्ट बुक ले और वहाँ से प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करें। जी। तो एक चीज़ आपसे और पूछना है कि आप खुद 1 साल से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो टेक्स्ट बुक ज़रूर लें, और टेक्स्ट बुक से जितना ज़्यादा हो सकता है मॉक लगाए, प्रीवियस ईयर सारे करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच निखिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है आपको अपने जो एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, DSSB की, उसमें सफलता ही मिले। और ऐसे ही आप जो है स्टूडेंट्स को रेफ़र करते रहिए, उनको जो है गाइड करते रहिए, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन जो है उसको अच्छे से कर पाएँ, और प्रिपरेशन के साथ साथ जो है वो जो अपने स्टडी मटेरियल है या जो और आर्थिक चीज़ें जो परेशान करती हैं या स्टूडेंट को समस्या क्रिएट करती हैं तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए, उससे भी वो जो है कहीं ना कहीं बाहर निकल पाएँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।